श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 327 से लेकर 331 तक, जिसमें वर्णन श्री सीताराम विवाह। जय श्री राम। सहित बधूटनि कुंवर सब तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरी उमग्यो जन जनवास। तब सब चारों राजकुमार बधुओं सहित पिताजी दशरथ जी के पास आए। ये सब मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुरजवनार भई बहु भांति, पटये जनक बोलाई बराती। भरत पावने बसन अनुपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाय पखारे, जथा जोग पीठन बैठारे। दोए जनक अवधपति चरना, सील सनेऊ जाई नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनों भाई राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो शिव जी के हृदय में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के समान जानकर जनक जी ने उनके चरण धोए। आसन उचित सबहि नपदीने, बोल सुपकारी सबलीने। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणिपान समारे। राजा जनक ने सभी को उचित आसन दिया और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी, जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोदन सुरभि सरपी, सुंदर स्वादु पुनीत। छन मऊ सबके परसुगे, चतुर सुआर विनीत। चतुर और विनीत रसोई सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी भरकर सबके सामने परस गए। पंच कवल कर जेवन लागे, गारी गान सुनी सती अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाना, सुधा सरित नहीं जाई बखाना। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरस नहीं जाई बखाने। सब लोग पंचकोर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, शमानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका व्याख्यान बखान नहीं किया जा सकता। परसन लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि पाई, चारि भांति भोजन विधि गाई। एक एक विध बरनी न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है? 4 प्रकार के चरबे, चौसे, लेहा, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, काटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने जिनका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति।
जे मत दे मधुर धुनिकारी, लय लय नाम पुरुष अरुणारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं, एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, गाली गा रही हैं। समय सुहामनि गारी विराजा, हसत राउस निसहित समाजा। यही विध भई भोजन कीना, आदर सहित आचमन दीना। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीत से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनवासई गौने मुदित, सकल भूप सिर ताज। फिर पान देकर जनक ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिर मोर चक्रवर्ती दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे में चले गए। नित नूतन मंगल पुरमाई, निमिष सरित दिन जामिन जाई। बड़े बोर भूपत मन जागे, जाचक गुण गन गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं, दिन और रात पलक के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे, याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखी कुंवर बर बधुन समेत, किम कही जात मोद मनुजेता। प्रात क्रिया करिगे गुर पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर बधुओं से देखकर उनके मन में बड़ा आनंद है, वो किस प्रकार कहा जाए सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ के पास गए, उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करि प्रणाम पूजा कर जोरी, भोले गिरा अमीय जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनो मुनि राजा, भयउ आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके हाथ जोड़कर मानो अमृत से डुबाई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बुलाई गोसाई, देव धेनु सब बाति बनाई। सुनि गुर कर मई पाल बढ़ाई, पुनि पटये मुनि बृहद बोलाई। हे स्वामीन, आप सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह के गहने कपड़े से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरु ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुला भेजा। वामदेव वरुदेव ऋष वाल्मीकि जाबाली, आए मुनि बर निकर तब कौशिकाद तपसाली। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सबई नृप कीने, पूज सप्रेम बरासन दीने। चारि लक्ष भर धेनु मंगाई, काम तुर विषमशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीने, मुदित मई पमई देवन दीने। सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित मई पमई देवन दीनी। करत विनय बहुविधि नर नाहु, लयऊ आज जग जीवन लाहू। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैं आज ही जीने का लाभ पाया। पाई ऐसी सुमहि तुम नंदा, लिए बोले पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मणि है गए स्यांदन दिए, बूझी रुचि रवि
नंदन। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद पाकर ब्राह्मणों का आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पहुंचकर सोना, वस्त्र, माड़ी, घोड़ा, हाथी, रथ, जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पड़त गावत गुण गाता, जय 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 दिनकर कुलनाथा। यही विध राम विवाह उचाऊ, सकई न भरनी मैं साथ मुख जाऊ। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्यकुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख हैं वे शेष भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण सी सुनाई कराऊ, या सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाऊ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, ये सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जय श्री राम।